Dear students, this is the explanation of research. What is research? Today we will learn about the basic meaning of research and the two main categories or types of research. रिसर्च होता क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। रिसर्च से मुराद कोई भी चीज़, अगर आप इसको बाय वर्ड लेके चलें तो रिसर्च दोबारा से तहकीक करना। अब ये आती कहाँ से है? रिसर्च एक आइडिया होता है। सबसे पहले एक आइडिया आता है हमारे माइंड में, उस आइडिया को हम वैलिडेट करवाते हैं, उसके बाद रिसर्च की जाती है। ये इसका प्रोसेस होता है। फर्स्ट आइडिया जनरेशन, देन वैलिडेशन एंड देन रिसर्च। अब इस रिसर्च के अंदर जो इसकी टाइप्स हैं वो दो हैं, जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। एक बेसिक रिसर्च है और एक अप्लाइड रिसर्च है। बेसिक रिसर्च किसको कहते हैं? बुनियादी रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। Like basic research is another type of research and it is driven purely by curiosity and desire to expand our knowledge. बेसिक रिसर्च सिर्फ हमारे नॉलेज को एक्सपेंड करती है। कोई चीज़ जानना, किसी के बारे में मालूमात हासिल करना, उसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। और जो दूसरी है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड आपको नाम से ही मालूम हो रहा होगा, अप्लाइड जो अप्लाई किया जा सके। मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसका सलूशन डायग्नोज करना या सलूशन निकालना, उसको अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग और लर्निंग की मिसाल ले लें तो ड्यूरिंग द टीचिंग अगर आपको स्टूडेंट्स का बिहेवियर र्यूड लगता है या आपको बिहेवियर माइल्ड लगता है, तो आप इसके पीछे कोई रीज़न ढूंढेंगे, डायग्नोज करेंगे। तो रीज़न क्या मिलेगा आपको जब आप देखेंगे कि क्यों स्टूडेंट्स का बिहेवियर रूड हुआ या स्टूडेंट्स अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है टीचर जो टीचिंग कर रहा है उसकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, या स्टूडेंट्स मेंटली अनस्टेबल हैं, इसलिए वो अटेंशन पे नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वो आपकी अप्लाइड रिसर्च होगी कि एट द एंड आपने कोई कंक्लूजन निकाला, आपने ये लिखा, ये स्टेटमेंट दी कि इसका इस पर ये असर है। ठीक है। टीचर्स टीचर की जो सेल्फ एफिकेसी है वो स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट्स पे असर करती है। जितना टीचर काबिल होगा, कॉम्पिटेंट होगा, उतने अच्छे आपको एकेडमिक अचीवमेंट्स या एकेडमिक रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये आपने डायग्नोज किया, आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, ये होगी अप्लाइड रिसर्च। कल को ये अप्लाई की जा सकती है, इसको बेस बनाया जा सकता है। लेकिन बेसिक रिसर्च क्या है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन गैदर की, लाइक एस्ट्रोनॉमर्स जो सितारों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी तहकीक कर रहे हैं कि ये कब से हैं, इनका ये लाइफ स्पैन या ड्यूरेशन कब से है और कितना है, जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, उसको बेसिक बुनियादी रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके मज़ीद इसमें क्या डिफरेंस है। बेसिक साइंस, रिसर्चिंग टू ऐड टू द लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज। अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, उसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जांपल टू रिसर्च वेदर आंट्स हैव नीज। अब इसमें हमने हाल ही ये जानना है कि जो चूंटियां हैं उनके नीज होते हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये होंगे या नहीं होंगे, कोई एक चीज़ होगी इसमें, इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हैं तो हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, अगर नहीं है तो भी हो जाएगा। अब हम पैदा नहीं कर सकते। टू रिसर्च बाय द बार्क ऑफ सम ट्रीज आर रफ एंड अदर बार्क इज स्मूथ एंड फ्लेकी। ओके, इसमें भी आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। टू रिसर्च वेदर ग्रेविटी इज स्ट्रोंगर और वीकर ऑन द प्लेनेट मरकरी देन ऑन अर्थ। अब ग्रेविटी
आप खुद पैदा नहीं कर सकते, आपने जस्ट रिसर्च की कि ग्रेविटी कहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, आपका जस्ट नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, ये बेसिक है, ये बुनियादी है, और इट इज़ सो मच टाइम टेकिंग इन नेचर। इसमें आपको डिकेड्स लग जाते हैं बेसिक रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च की एग्जांपल्स टू रिसर्च वेदर द लेंथ ऑफ अ पर्सन स्लीप डायरेक्टली कोरिलेट्स विद द डेली प्रोडक्टिविटी। आपने एक प्रॉब्लम को डायग्नोज किया, ओके, आप ये चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जो स्लीप है या जो पर्सन की जो स्लीप है वो क्या असर रखती है डेली प्रोडक्टिविटी पे। लाइक अगर कोई बंदा 8 घंटे सोता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, और अगर कोई 4 या 5 घंटे सोता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। इसमें आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, चेंजेबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसमें जस्ट आपका नॉलेज इनहेंस नहीं हो रहा, आपने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया, उसका सोल्यूशन निकाला एक एस्पेक्ट से, किसी एक नज़रिए से, किसी एक एंगल से आपने उसके रिजल्ट निकालें। अगर कोई और रिसर्च करता है वो इसमें कुछ भी ऐड कर सकता है। मीडिएटिंग मॉडरेटर वेरिएबल्स जो होते हैं कुछ भी हो सकते हैं उसके। टू रिसर्च वेदर द मून्स ग्रेविटेशनल पुल हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन पीपल हु आर फिजिकली और मेंटली इल। ओके, कि आपने जो है ना एक प्रॉब्लम ली और उसको डायग्नोज किया, उसका सलूशन निकाला, ये होता है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट, अगेन इसका डिफरेंस है। बेसिक, आई होप यू विल गॉट अंडरस्टैंडिंग आफ्टर दिस पिक्चर। बेसिक, एडिशनल टू नॉलेज, नॉलेज में इजाफा होना। अप्लाइड, सोल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू है जो आपके नज़दीक प्रॉब्लम है, आपने उसका सोल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट, डिस्कवरी इन्वेंशन, आपने कोई चीज़ डिस्कवर की है, किसी चीज़ की आपने खोज लगाई है या आपने इजाद की है, किस बेस पे, नॉलेज की बेस पे, वो बेसिक हो गई। अप्लाइड इनोवेशन एप्लीकेशन, आपके पास प्रायर नॉलेज मौजूद था, आपने उसकी बेसिस पे उसको अप्लाई किया, प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। शॉर्ट लाइफ स्पैन, थोड़े टाइम के अंदर, इसकी मुद्दत कम होती है अप्लाइड रिसर्च की, वो आपकी अप्लाइड हुई। थर्ड, मेयर एकेडमिक, सिर्फ एकेडमिक्स, मैथ एकेडमिक होती है। अप्लाइड, प्रैक्टिकल यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं इसको। पैरामीटर्स, टाइप ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस्ड। बेसिक रिसर्च क्या करता है, साइंटिफिक डिस्कवरी, ओके, कोई भी चीज़ ईजाद करना। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें डिकेड्स लग जाते हैं, जितने भी साइंसदान हैं वो बेसिक रिसर्च करते हैं। एमफिल, पीएचडी, बैचलर लेवल पे अप्लाइड रिसर्च की जाती है। पोस्ट डॉक में समहाउ आप कह सकते हैं कि कुछ रिसर्च साइंटिस्ट अप्लाइड बेसिक रिसर्च भी करते होंगे। अप्लाइड रिसर्च टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, एंड अप्लाइड रिसर्च में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। की क्वेश्चंस, इज इट ट्रू, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपके जहन में ये सवाल आता है क्या ये ठीक है या गलत है। लेकिन अप्लाइड में आप क्या कहते हैं, डज इट वर्क, क्या ये ग्राउंड लेवल पे इतना इफेक्टिव है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्या, टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज़ जो माकूल हो, जो आपको समझ आ सके। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में क्या आपका मकसद होता है, टू कम अप विद सॉल्यूशंस, मतलब कोई भी आपके वेरिएबल्स हैं, अगर उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो वो फिर उसमें इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये था आज का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिसर्च के हवाले से फॉर द बिगनर्स, students that are going to get admission at bachelor level। आई होप कि आपको ये मेरी जो वीडियो है इससे समझ आई होगी।